सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके साथ सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ऐसा करते हुए हम अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के सम्मुख ह्यूमन वैल्यू इन जैन दर्शन एंड बौद्ध दर्शन के एक और नए लेक्चर को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम ज्ञान के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं ह्यूमन वैल्यूज इन जैन दर्शन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें थियरी ऑफ नॉलेज की चर्चा की जाएगी। थियरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत। हम जानते हैं कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मुझे मोक्ष चाहिए। शरीर मटेरियल है, मटेरियल को मटेरियल चाहिए। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। मोक्ष, सुख और समृद्धि की निरंतरता, परमानंद की प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आज जो मैं कौन हूं? जीवात्मा, सोल। और उस जीवात्मा के अंदर चेतना में उसका एक भाग कॉन्शियसनेस है। और इसको मैं दो तरह से चेतना प्राप्त करती है, यह मेरा जीवात्मा, सोल। एक है जना और दूसरा है दर्शन। जना और दर्शन, जिसमें जो दर्शन है इसको परसेप्शन भी कहते हैं। दर्शन इज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ जनरलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ जनरलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कोई भी वस्तु है, उसके समय में जो संपूर्ण समझ है वह जो है दर्शन है, परसेप्शन है। इसको निराकार उपयोग कहते हैं जैन फिलॉसफी में। जो जना है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए पार्टिकुलरिटी और डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक की डिटेल जानना, जनरलिटी नहीं, डिटेल जानना। एक शब्द के विषय में अच्छी तरह से जानना जो है जना कहा जाता है। इसको कहते हैं साकार उपयोग। तो कहा गया कि रिकलेक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ सोल मैनिफेस्ट। जीवात्मा जो प्रकट होती है, जिसमें चेतना है, यह दो में से है, दो तरह से, जना और दर्शना। जना क्या है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पर्टिकुलरिटी और डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साकार उपयोग। दर्शन क्या है? निराकार उपयोग। परसेप्शन, दर्शन क्या है? इज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ जनरलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जनरलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दर्शन and detail of an object is jana. Darshan related with nirakar upayog, whereas jana is related with साकार उपयोग। दर्शन जो होता है, जो निराकार उपयोग है, यह चार प्रकार का है। चक्षु, विजुअल एप्रिहेंशन, देख कर समझ लो क्या दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर जो समझ है, चक्षु। और चक्षु नॉन विजुअल एप्रिहेंशन, आंखों से नहीं देखने पर, किससे?
एड ऑफ माइंड, ईयर, नोज, टंग और स्किन। आंख को छोड़कर दिमाग से संचालित होने वाली जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा जो दर्शन होता है, दर्शन क्या है? जनरलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो मिलता है, परसेप्शन जो होता है, उसे अचाक्षु कहते हैं। ये चौथा है अवधि, एप्रीहेंशन डायरेक्टली बाय द सोल विदाउट द एड ऑफ सेंस एंड माइंड, बिना पांचों ज्ञानेंद्रियों और दिमाग का उपयोग किए बिना। जीवात्मा के द्वारा समझ, एप्रीहेंशन, इसको कहते हैं क्लेरेवोगेंस। क्लेरोगेंस मीन्स सर्वज्ञानी, वैराग्य की स्थिति हो जाए, सब कुछ समझ जाए आत्मा से। और जब परफेक्ट एप्रीहेंशन ऑफ आई सोल हो जाए, न पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, न दिमाग का उपयोग, जीवात्मा सीधे बता दे, उसे केवल करते हैं। जना जो होता है ये 8 प्रकार का है। इसमें जो मुख्य रूप से है वो मैं देख लेता हूं। पहला है माती जना। मोती जना क्या है? नॉलेज डिराइव थ्रू सेंस एंड माइंड, वह ज्ञान जो सेंसरी ऑर्गन और दिमाग से निकले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो दिमाग के द्वारा पांचों ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित होती हैं, और जो सिग्नल ज्ञानेंद्रियां दिमाग को देती है और दिमाग समझता जो है उसको डिकोड करता है सिग्नल को, वो कहा जाता है जैन दर्शन में माती जना। और श्रोता जना, जब इसके द्वारा, ये क्या है? नॉलेज डिराइव बाय एप्लीकेशन ऑफ मोती जना, माती जना का प्रयोग करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए। ज्ञानेंद्रियों और दिमाग के द्वारा जो ज्ञान है मति जना है, और श्रुति जना क्या होगा? उस मति जना का उपयोग करके जो उसके विषय में बिलीफ पैदा किया जाए, जो उसका ये कर लिया जाए कि इसका क्या मतलब है, जो उसको वेरीफाई किया जाए, वो कहा जाता है श्रुति जना। अगर कुछ पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त हो जाए, यह वर्बल होता है। जो श्रुति जना होता है वो मौखिक होता है। जो चीजें आप देखते हैं सेंसरी ऑर्गन से, उसका उपयोग करते हैं, उसके आधार पे अपना जो है एक जो है आइडिया डेवलप करते हैं, श्रुति जना। ये नॉन वर्बल होता है, इट इज वर्बल, मौखिक। जबकि मोती जना जो होता है वो शाब्दिक होता है, नॉन वर्बल होता है। तीसरा है अवधि जना। अवधि जना वह ज्ञान जैन दर्शन के अनुसार नॉलेज बाय द सोल, आत्मा के द्वारा ज्ञान, एक्वायर्ड डायरेक्टली विदाउट द एड ऑफ सेंस एंड माइंड, बिना दिमाग और पांचों ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के बिना जो हो जाए, वो अवध जना है, अवधि जना। मति जना क्या है? सेंस और माइंड के द्वारा, बिना सेंस और माइंड के जो पता चल जाए, अवधि जना। इट इज नॉलेज बाय इंट्यूशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, स्पेस बाय डिस्टेंस एंड टाइम। और इसको जानने के लिए जो ये नॉलेज है आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, इंट्यूशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का, और इसमें दूरी और समय का महत्व होता है। दूरी का रेंज कितने दूर तक हम जान पाएंगे, कितने समय तक, यह निर्भर करता है कि हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है। इसमें जो कर्मा के सब्टल पार्टिकल है, सूक्ष्म पार्टिकल, क्या इसको क्लाउड बना दिया कभी? ये मीटर
प्योरिटी ऑफ सोल। पाप पुण्य को सही समझ पाते हैं कि नहीं? जो पांचवा है यह है मनाहा पराया जना। मनाहा पराया जना क्या है कि यह जो ज्ञान हो थ्रू अदर, किसी दूसरे के द्वारा, टेलीपैथी, दूर से कोई चीज है वहां से आत्मा का परमात्मा दूसरी चीजों से मिलन हो जाए, उससे कुछ सेंसरी नॉलेज डेवलप हो जाए। यह क्या होता है? यह उन्हीं लोगों को टेलीपैथी होती है जिनके अंदर स्पिरिचुअल पावर होता है, जिसकी स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है बौद्धिकता हुई, जिसको कहते हैं कि इससे ऊपर उठ जाए, जिसको महात्मा बन जाए, सोल के द्वारा ही, बिना ज्ञान के, बिना दिमाग का प्रयोग किए चीजों को समझ जाए। टेलीपैथी और क्लेरोवेंस एंड टेलीपैथी और जो क्लेयरवोयंस होता है और जो ये टेलीपैथी है, जो क्लेयरवोयंस है, वैराग्यता की स्थिति है या टेलीपैथी है, इसको पश्चिमी देशों के जो वैज्ञानिक, जो बुद्धिजीवी हैं, वह भी उसको स्वीकार करते हैं और इस थियरी को कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। दिमाग के अतिरिक्त आत्मा सीधे जो है दूर की चीजों से कोई जो है संबंध स्थापित करके उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना। इसके बाद भी एक और है, ध्यान से आप देखें, 8 प्रकार की जो जना है उसमें माती जना, श्रुति जना 2, अवधि जना, मनाहा पारायाय जना देखा 4, 5वां है केवल जना। केवल जना क्या है? हमने इसकी चर्चा पिछले भी लेक्चरों में की है। यह इसको कहा जाता है कि केवला जना, सर्वज्ञानी। देखें ये है क्या? केवल जना, द रेस्ट 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज आर फॉल्स और परवर्टेड नॉलेज एंड इट इज कॉल्ड जना, अजना। जो अंतिम 3 है, इसके बाद जो पढ़ता है वह केवल जना, जो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जान जाए, केवल जना है। यह हो गया 5वां। 5वां के बाद जो 3 और आते हैं, यह किसके लिए है? नॉलेज आर फॉल्स, 3 टाइप ऑफ नॉलेज, यह गलत के सिद्धांत है। परवर्टेड नॉलेज है। परवर्टेड नॉलेज का मतलब होगा परटर्वेशन थियरी, न्यू अरेंजमेंट, विकृति हो जाए ज्ञान में, अजनना कहा जाता है। यह जो है गलत मिथ के कारण, गलत फेथ के कारण ऐसा आदमी के अंदर डेवलप हो जाता है, गलत समझ के कारण, सत्य को न समझ पाने के कारण होता है। इसको मिथिया दृष्टि करते हैं। We consider themselves as a body and do not accept existence of soul. हम ऐसी स्थिति में अपने को शरीर मानते हैं और उस आत्मा का कोई स्थान मानते नहीं, और ये गलत विचारधारा के कारण हम गलत चीजों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो 3, 8 में जो 3 है, जो फॉल्स नॉलेज की कहते हैं, इसको कुमति, कुसृष्टा और कुअधि जना करती है। तो ये जो 3 तरह की चीजें हैं, मती जो फॉल्स है, तो 8 के नाम एक बार पुनः मैं ले लू। मति जना, श्रुति जना, अवधि जना, मनाहा
पर इराय जना, केवला जना, ये जो फर्स्ट 5 है, इट इज फॉर द फैक्ट, और नॉलेज ऑफ द फॉल्स इज 3, तो 5 + 3 8, दिस इज जो 5 फॉल्स नॉलेज की थियरी है वो उसको कुमति, कुश्रुता और कुअवधि जना कहती है। जो माती जना और श्रुति जना है यह अप्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। Jana is there, these are obtained through the medium of senses and mind। यह किसके द्वारा मिलता है? दिमाग और 5 सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। और ये जो ज्ञान होता है इनको कहाँ मिलता है? घर पे, स्कूल पे, विश्वविद्यालयों में, समाज में, सोशल मीडिया से, पेपर से, न्यूज़पेपर से, दोस्तों से, जिस तरह की चीजें मिलती है माती जना और श्रुति जना। इसका जो ऑर्गन्स होता है जानने का तरीका दिमाग और के द्वारा होता है, और दिमाग किन के द्वारा जानता है? या तो खुद के बिहाफ पे जानता है या अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके। जो अवधि है मनः पारना है और केवला जना है, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, डायरेक्ट, परोक्ष नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, सीधे सीधे। और ये सीधे जो है आत्मा को मिलता है, किसी भी सेंसरी ऑर्गन और दिमाग के मीडियम से नहीं। तो जो महापुरुष होता है उसको अवधि, मनाहा, परायाय और केवला, जो ये 3 जना है, यह जानना जरूरी है। और बिना इसके वह सच के नॉलेज को नहीं समझ पाता है कभी भी। इसमें जो केवल जना है 5वें नंबर पे जो आया है, यही परफेक्ट नॉलेज है। इट इज प्योर ट्रूथ फ्री फ्रॉम कंट्राडिक्शन। यही सत्य है जिसमें कोई विरोधाभास नहीं है। केवल जना व्यक्ति ही, केवल जो है संपूर्ण लोगों को, पूरे लोक को सही रूप से समझ पाता है, और जो केवला जनी है वही ही सर्वज्ञानी है। जो माती जना है इसके भी 4 चरण होते हैं। अवाग्रह, सेंस अवेयरनेस एंड परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा कहा जा, एक्सपेक्टिकुलेशंस करते हैं किसी चीज को लेके। फर्दर इंक्वायरी टुवर्ड्स नोइंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अवया, परसेप्चुअल जजमेंट, asserting the right and exclusion of the law। धर्म क्या है? रिटेंशन ऑफ द परसेप्चुअल जजमेंट। जो समझते हैं उसके बीच कुछ धारणा बना देते हैं। इन सभी चीजों का डिटेल स्टडी जैन स्क्रिप्चर में मिलेगा, जिसको कहते हैं अगमाश, श्रोता। और 12 अंग अगमाश है। श्रोता जो है 12 में, जिनमें इन चीजों के विषय में डिटेल में चर्चा है। ज्ञान के फंडामेंटल सिद्धांतों में जिस चीजों की चर्चा आज मैं आपके सामने किया हूं, जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी को समझने के लिए इन चीजों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। न जानना और समझना बहुत जरूरी है, और बल्कि इसमें जीना भी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। ये जो दर्शन है ये पूर्णतया वैज्ञानिक है। इसकी वैज्ञानिकता की समझ तभी हो सकती है जब हम इसको पूर्ण रूप से जांचे, परखे और जिए। हम मिलते रहेंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। एक बार सभी को हृदय से साधार नमस्कार।